तब पे तसित के नाते वो तसित के को नाते कि तब मत ई करते पे बीले मंदन दात अयो कोई तो मैं न ले आता आप है। अपने भाषा में बोलो। ई करते मत्री के मन के अंधेला मतलब जंगल तक मंदान लिखायम तक दायदी वेस्ट मत के को नाते रोटी ला बात ला ये गरीब जनता लिखी एकदम जंगल तक पड़े मार 70 साल आसमिन दे तीन किन पे ये सरकार मन किन बोचे वास में ढूंढो। सुकमा जिला के कोंटा ब्लॉक का ऐसा गांव जिस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई, सड़क नहीं पहुंच पाया, बुनियादी सुविधाएं जो गांव वालों को मिलनी चाहिए वो बुनियादी सुविधाओं के लिए भी कहीं ना कहीं ग्रामीण तरस रहे हैं। आज इस गांव के लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और इस मुसीबत के समय में अगर यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की चीजें होती, अच्छी सड़क होती, कनेक्टिविटी होती, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को जो समस्या है उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे ही शाम होता है, अंधेरा अपने सीने में इस गांव के लोगों को समा लेता है। इस गांव के लोगों ने शुरू से ही इस बात पर भी जोर दिया है कि गांव में तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो और भी गांव के लोगों को सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं इन्हें भी मिलनी चाहिए, इनका भी हक है कि वो सुविधाएं मिले। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गांव में जो घर बने हैं, आप उस तरफ दिखाएंगे, यहाँ पर सोलर प्लेट लगाया गया है और इस सोलर प्लेट से ही, इसकी रोशनी में ही इनका रात गुजरता है। तो आप देखेंगे कि जो सुविधाएं बाकी लोगों को मिलती है और जो सुविधाएं इन्हें भी मिलनी चाहिए, तो इस प्रकार का सौतेला व्यवहार कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इनके साथ किया जा रहा है। जब आप यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की समस्या चुनौती इन दिनों में हो रही है और कितने सालों से क्या इनके द्वारा लगातार जो है यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको इस समस्या से अवगत कराया गया है या नहीं कराया गया है। हालांकि कई सारे फंड भी आते हैं हर साल, केंद्र से फंड आते हैं, मनरेगा के फंड होते हैं, 14वीं वित्त 15वीं 14वीं तो अभी बंद हो चुका है। बहुत सारे मत होते हैं जो गांव के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन इस गांव की स्थिति देख करके तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस गांव का विकास हुआ है। 42 घर हैं गांव में, 1300 से ज्यादा की आबादी है, बावजूद इसके भी जो सुविधाएं गांव में होनी चाहिए वो सुविधाएं तो कहीं ना कहीं दिख नहीं रही। यहाँ पे हमारे साथ दादा है गांव के निवासी, उनसे भी हम जानते हैं। दादा क्या नाम है आपका? माड़वी के सर। यहीं के निवासी हो? जी यहीं के निवासी हूँ। गांव को कितना साल हो गया? ये तो 70 साल से ज्यादा हो गए। यहाँ के सरपंच सचिव क्या है, यहाँ की समस्या को सुनते हैं सुनाते हैं क्या सारा? सरपंच सचिव तो कुछ नहीं बोलते हैं, वही बोलते हैं कि गली गली बनाएंगे बोलते हैं, लेकिन कब बनाएंगे तो क्या पता। कब बोल रहे थे बनाएंगे? वो कभी पंचायत मीटिंग डालेंगे तब तो बताएगा, मीटिंग भी नहीं डालता है ना। सड़क बनने को लेकर के आप लोग बात करते हैं क्या कि सड़क बन जाएगा? बोलते तो आए गली गली बनाओ, सब रात अंधेरा पे घूमते हैं करके बोलते हैं तो नहीं मानता है। बिजली की समस्या है आपके गांव में, वो तो मैं देख रहा हूँ, इसको लेकर के भी आप अपने प्रतिनिधि को बताए? प्रतिनिधि को नहीं बताए, यहाँ के सरपंच को, सचिव को, किसी को बताए? तो उनको तो बता रहे हैं। क्या कहते हैं वो? वो फिर बोलते हैं कि अभी नहीं बनाने देंगे बोलते हैं। ये गांव जो है आपका मेन सड़क से काफी दूर है, लगभग 17-18 किलोमीटर अंदर है, तो यहाँ पर कोई प्रतिनिधि आता है? नेता लोग आते हैं? नेता लोग नहीं आते हैं सर। चुनाव जब हुआ था 2018 में, अभी चुनाव आने वाला है 1 साल बाद, तो कुछ कोई भी नेता नहीं आया है यहाँ पर। आप लोग वोट देते हो? वोटर कार्ड है आपका? जी। कहाँ देते हो? जी। भेजी में जाते हो? जी। तो उस समय आप लोग खुद के सुविधा से जाते हो कि किसी प्रकार के लोग आते हैं आपको ले जाने? पैदल जाते हैं। पैदल ही जाते हो जी। वोट देने की? जी। तो क्या मंशा रहती है आप लोगों की, वोट देंगे फिर सरकार आएगी तो हमारी समस्या सुनेगी, इस प्रकार का कोई चीज हो रहा है? इस प्रकार का कोई चीज हो रहा है यहाँ पे, कुछ बदल रहा है? आपका गांव पिछले 70 सालों में कुछ बदलाव देखने को मिला है? नहीं 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 मिला। तो कैसा बदलाव चाहते हैं आप अपने गांव में? अभी पढ़े लिखे बच्चे में भी है, लेकिन अभी उन लोग भी थोड़ा बदलाव बदलावेंगे करके बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बदल रहा है। आपके गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है? है। कौन है? अब जोगेंद्र है एक, सबसे बड़ा वही है, ज्यादा पढ़ा है। तो अभी नौकरी में है वो या फिर पढ़ाई कर ही रहा है? पढ़ाई कर रहा है। कहाँ पे पढ़ता है वो? उनका में रहता है। उनटा में रहता है, अभी नौकरी की तैयारी कर रहा है। जी। तो आप लोग वोट देने जाते हो तो
जब यहाँ से जाते हो तो जो लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, कोई आता है यहाँ पे आपसे कि मुझे वोट कोई देना नहीं है? आते सर। जी। तो अच्छा, वोट देने यहाँ पे सारे लोग जाते हैं कि बस कुछ लोग? नहीं, बहुत कम जाते हैं। बहुत कम लोग जाते हैं। जी। अगर क्या सड़क बन जाता तो ज्यादा लोग पहुंचते वोट देने जी। के लिए, ऐसा होता? तो क्या क्या और समस्याएं हैं जो आप अपने लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है जो हम बना रहे हैं आपके गांव में पहुंच के, ये सारे लोग देखेंगे, यहाँ के प्रतिनिधि देखेंगे, अधिकारी देखेंगे, तो उन अधिकारियों से जो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी समस्या? आप अपनी समस्या बताइए, क्या चाहते हैं आपकी गांव का स्वरूप बदले, बाकी जो गांव गांव तरक्की कर रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं जो मिल रही है, क्या वो आप लोगों को भी मिलनी चाहिए? क्या चाहते हैं? अब तो सुविधा मिलना ही चाहिए ना सर। अभी क्या है, नहीं मिल रहा है। शासन तरफ से मिलना ही तो है। अनेक मतलब अभी डोकरामन को भी मिलना है। अनेक प्रकार के लोग हैं तो उनको मिलना चाहिए। गांव में आंगनबाड़ी है? है। कितना आंगनबाड़ी? 3 और वहाँ पे बच्चे जाते हैं? जाते हैं। मैडम आते हैं बराबर? जी। स्कूल है यहाँ? स्कूल वही है, आंगनबाड़ी भवन में बैठते हैं, स्कूल नहीं है। कौन से क्लास तक लगते हैं? ये फिर वही 5वीं तक। पाँचवीं तक? जी। और आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते बाहर जाते हैं। हैं? और किस प्रकार की समस्या देखते हैं आप गाँव में, और क्या कुछ बदलना चाहिए गाँव में? अभी क्या है सर, इस गांव में 8वीं तक है बोल के बता रहे हैं, लेकिन 8वीं का यहाँ जगह ही नहीं है। ये प्राइमरी का भी स्कूल भी नहीं बना है। आपके, और वो अभी मंत्री भी हैं, जानते होंगे, जी। और आपके क्षेत्र के सांसद का नाम जानते हैं? नहीं जानता सर। ठीक है, तो एक युवा भी हैं, हालांकि जो सीनियर सिटीजन है उनसे हमने बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की और उन्होंने बताया भी। एक युवा भी है, आइए भाई आइए, आप भी बता दीजिए। जी आपका नाम बताइए। जी, राम कुमार मुसाफिर से। सामने देखेंगे कैमरे के लिए। जी। क्या कुछ समस्याएं हैं जो समस्या कहीं ना कहीं गांव से दूर होना चाहिए, जो बाकी गांव तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी चाहते होंगे कि आपका गांव भी आगे बढ़े, तो कौन कौन सी समस्या आप देखते हैं जो अगर पूरा हो जाता तो गांव के लोग जो परेशानी देख रहे हैं वो परेशानी नहीं देख? सड़क होना चाहिए सर, सड़क रहने से अच्छा हो जाता, और बिजली की व्यवस्था सर, बिजली भी होना, सब वे स्कूल भी नहीं है अपने गांव में। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जी, मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ सर। 12वीं के आगे क्यों नहीं पढ़ाई की आप? रीजन बताना जी, मैं ऐसे ही छोड़ दिया सर, घर में कोई काम करने वाले नहीं चाहिए। घर में आप अकेले हैं? है। जी, घर में कौन कौन रहता मम्मी पापा और एक बहन है सर। है? एक बहन बार की शादी हो गई है आपकी? नहीं हुआ सर। तो घर में आप बड़े हैं? जी। बिजली की समस्या, सड़क की समस्या को लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि जब तक आपकी आवाज आप खुद से नहीं बोलेंगे तब तक हम आपकी आवाज को आगे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए में आपको ही बोलना पड़ेगा। क्या बोलना चाहेंगे? मैं कुछ बोल नहीं सकता सर, गांव के मुखिया लोग बोल सकते हैं। समस्या तो आपको भी होती है ना, ये सारी चीजें नहीं है? जी, होती है सर समस्या। तो आप नहीं चाहते कि समस्या का निदान हो? नहीं सर, मैं तो चाहता हूँ भलैया। आप वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है क्या? वोट देते हैं आप? 2018 में आपने वोट दिया? नहीं दिया सर। अच्छा, वोट नहीं दिए हो। तो इस बार 1 साल बाद चुनाव आने वाला है, तो अब वोट देने जाओगे? जाओगे। जी। तो कुछ लोग जो अलग अलग प्रकार की पार्टियां हैं जो चुनाव में खड़ी होती है, वो लोग आते होंगे कि हम आपकी सारी समस्या को दूर कर देंगे, जो भी समस्या आप हमें बताइए, हमारी पार्टी को जिताइए, ऐसा करके कई सारे दावे वादे करते होंगे। ऐसा कुछ देखने को मिलता है गाँव? ये यहाँ नहीं मिलता है सर ऐसा। कोई भी नहीं आता अपनी पार्टी का प्रचार करने? नहीं आते हैं सर, कोई नेता भी देखने को नहीं है? नहीं आते हैं सर। आपके जो स्थानीय विधायक हैं उनका नाम पता है? जी, श्री कौशी लखमा सर। आपके संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं उनका नाम जानते नहीं जानता हूँ। हैं? दीपक बैज, नाम सुना है आपने? दीपक जी, बैज चुनाव सर। कौन है वो? सुकमा में ही रहता है, मैं उतना खास नहीं जानता सर। अच्छा, सुकमा में रहते हैं दीपक बैज? नहीं, चलिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके सांसद का नाम है दीपक बैज, है ना? दीपक बैज से कुछ कहना चाहेंगे आप आपके क्षेत्र की समस्या को लेकर के? क्योंकि सांसद जी आपकी खबरों को देखेंगे और सांसद जी से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल निडर होकर आप अपनी मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। समस्या को लेकर के बोलिए, क्योंकि आप अगर बोलेंगे नहीं तो आपकी समस्या जैसी की तैसी बनी रहेगी। बिजली की समस्या, सड़क की समस्या,
है ना, उसको लेकर के आप अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, सीधे आपकी आवाज़ सांसद जी तक पहुँचे। ऐसा बोल नहीं सकता सर, वो बड़े लोग बोल सकते हैं, मैं तो छोटा हूँ, ये बोल सकते हैं। चलिए एक बार फिर हम उनके पास चलते हैं। जी, आप अपनी समस्या को लेकर बोलेंगे? सीधे आपकी आवाज़ जो है सांसद जी के पास पहुँचेगी और जो तमाम प्रकार के नेता हैं, प्रतिनिधि उनके पास पहुँचेगी। क्या समस्या है जो दूर होनी चाहिए? मुख्य समस्या। बात है पे तसित के नाते वो तसित के को नाते कि तब मत ही करते पे बेले मंदन दात अयो कोई तो मैंने ले आप आता अपने भाषा में बोलो। ಈ ಕಡತೆ ಮತ್ರಿಗೆ ಮನಿಕೆ ಅಂದೆಲ್ಲ मतलब जंगल तक मंदान लिकायम तक है वेस्ट मत के कोना आता है रोट इला बात इला ये गरीब जनता लेके एकदम जंगल तक पड़े मार 70 साल आसमिन दे तीन किन पे ये सरकार मनिकिन बोचे वासमें ढूंढो जांच की वो ये डोलन दायम था एक वाइनन वो रोड इल्ला डॉक्टर एम्बुलेंस तत्न परवेले कायम तो एक बीमार तो मानी के गेजी ने गेम ना कांजी हो ना दिख के 5 किलोमीटर दूर ही आता है। सड़क बननी चाहिए, जी बिजली आना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो बोले मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। आप एक बार बताएंगे, आइए आप, वो क्या क्या बोले उसको हिंदी में सार करके आप बताएंगे कि उन्होंने क्या बताया अपनी समस्या। क्या यो चीजें बताइए। यो बताए सर, सड़क बनना चाहिए। यहाँ गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रहा, इस वजह से बीमारी को 5 किलोमीटर ऐसे बो के ले जाना पड़ रहा है। बस इतना ही कहूँगा। जी, और करंट का बारे में, बिजली के बारे में, बिजली भी नहीं है सर, समस्या हो या रात। और यहाँ के युवा ने भी अपनी समस्या बताई। अगर यहाँ पर सड़क, बिजली होती तो कहीं ना कहीं जिस समस्या से आज यहाँ के लोगों को जूझना पड़ रहा है और यहाँ के लोगों को जिस बीमारी ने घेर रखा है, वो समय से पहले कहीं ना कहीं इनकी समस्या दूर हो सकती थी। लेकिन अभी तकलीफ जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है लगा हुआ है इनकी तकलीफों को दूर करने के लिए। लेकिन ये लोग अपनी समस्या के बारे में बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर सड़क होती, यहाँ पर बिजली होता और बुनियादी सुविधाएं जो गांव के बाकी लोगों को मिलती है वो अगर मिलती, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी बाकी गांव के साथ ही कदम से कदम मिला करके जो मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करते। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस गांव के चारों तरफ एक बार दिखाए, एक बार दिखाएंगे आप चारों ओर, एक बार कैमरा को घुमाएंगे। ये गांव जो है चारों ओर जंगल के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर आने के लिए कई प्रकार की जद्दोजहद करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, दलदलनुमा क्षेत्र है और सड़क सहसा एकदम से खत्म हो जाती है। हमने जब यहाँ से पहुंचा उसकी क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे, किस प्रकार की समस्या हम लोगों ने देखी है, गड्ढे भी थे। लेकिन हम बस यही कहना चाहेंगे उन तमाम हुक्मरानों से कि ये लोग जो है आप ही के विधानसभा से आते हैं, आप ही के राज्य का एक हिस्सा है। जो सुविधाएं बाकी लोगों को मिल रही है वो सुविधाएं भी यही इन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए। उन तमाम प्रतिनिधियों से बस यही कहना चाहूंगा, उन तमाम प्रकार की सभी प्रकार की पार्टियों से भी बस यही कहना चाहूंगा, इन लोगों को आज आपकी जरूरत है और आप इनकी आके मदद करेंगे तो बिल्कुल भी ये आपका वहम है कि अगर आप इनकी मदद कर रहे हैं तो ऐसा करके आप इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। इनको, इन लोगों ने आपको चुना है इनकी मदद करने के लिए ही, और इन लोगों ने अपना सिरमौर बनाया है। आज इस गांव के लोगों को आपकी जरूरत है। इनकी समस्याओं को समझिए, जानिए, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यहाँ पर आना ही चाहिए। और यहाँ के लोगों को ना ही आज तक प्रधानमंत्री आवास मिला, कुछ महीने पहले ही केंद्र और राज्य के टकराव की वजह से जो प्रधानमंत्री आवास है वापस जा चुका है। लेकिन इस गांव को 70 साल हो गए हैं, यहाँ प्रधानमंत्री आवास का नामो निशान नहीं है, ना ही यहाँ पर शौचालय है, ना ही यहाँ पर सड़क है, ना ही यहाँ पर बिजली की सुविधा है। हालांकि पंचायत की तरफ से जो है सौर्य बैटरी पे चलने वाले लाइट प्रदान किए गए हैं, आप देख रहे होंगे कैमरा में। लेकिन क्या इससे सभी प्रकार की समस्या जो है दूर होती होगी? नहीं होती होगी। इनकी समस्याओं को आज हमें देखने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और उन्हें, उन तमाम जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको बताने की आवश्यकता है कि आप जाइए, उस गांव के लोगों की आपकी जरूरत है। ऐसे बहुत से ऐसे गांव हैं सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक में, और भी बहुत से ऐसे गांव हैं जो आज तक हाईलाइट में नहीं आता। लेकिन आज भी ये गांव हाईलाइट में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ सालों से और पिछले कुछ महीनों से 61 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वो भी एक अज्ञात बीमारी की वजह से। खैर, अब बीमारी कितनी बड़ी है वो तो स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर लगी उससे ही पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ भी जो समस्या इन गाँव वालों की हो रही है, सड़क को लेकर,
स्वास्थ्य को लेकर, बिजली को लेकर और आवास को लेकर अगर ये सारी सुविधाएं भी इन्हें मिलती, बुनियादी सुविधाएं भी मिलती, तो इन लोगों का स्तर आने वाले समय में कहीं ना कहीं बढ़ता। और इन सालों में जो एक गांव काफी पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इस गांव के लोग आगे बढ़ते, पढ़ाई लिखाई से आगे बढ़ते, और जो यहाँ के लोगों को चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पा रही है और शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो कि एक कहीं ना कहीं विडंबना है। हमें 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, जहां एक और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंचने की हमारी तैयारी हो रही है। ऐसे में एक गांव कहीं ना कहीं मुंह चिढ़ाते हुए हमें देखता है कि आप तो आगे बढ़ गए, लेकिन मुझे आप साथ में लेकर आगे बढ़ना कहीं ना कहीं भूल गए। मेरे साथ है सहयोगी कृष्णा और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज, रगरगट्टा, कोंटा सुकमा।